अपनी नौकरी की चिंता मत कीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए? आपको एक छत चाहिए, मैं आपको दूंगा। आपको हर दिन खाना चाहिए, मैं आपको दूंगा। आपको बस इतना करना है कि बस एक जगह पर बैठना है और बिल्कुल खुश रहना है। मैं आपको जीवन भर भोजन दूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आप हर दिन कुछ ना कुछ झमेला करना चाहते हैं। लोग कहते हैं वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको रहने की जगह दूंगा, मैं आपको हर दिन खाना दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। आपको बस इतना करना है, मैं आपकी आंखों में हर दिन परम आनंद के आंसू देखना चाहता हूं। बस इतनी ही अपेक्षा है। आपको कोई काम नहीं करना है, आपको मेरी सेवा नहीं करनी है, आपको कोई चीज भी नहीं बनानी है, कुछ नहीं। बस यहां खुशी खुशी बैठे रहिए। हम आपको खाना देंगे, हम आपकी पूजा करेंगे। तो समस्या आपके काम में नहीं है, समस्या आपके जीवन में नहीं है, समस्या उस दुनिया में नहीं है जिसमें आप रहते हैं। समस्या बस ये है कि आपने इसके लिए जरूरी चीजें नहीं की, ताकि ये सहजता और सुंदरता से चल सके। जरूरी काम नहीं किया गया है और हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये संयोग से हो जाएगा। ये संयोग से नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि अमेरिका स्वर्ग है, लेकिन यहां रहने वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, है कि नहीं? हाँ या नहीं? दुनिया में बहुत से लोग अमेरिका में आने के लिए मरे जा रहे हैं। अगर आप दक्षिण की सीमाओं को खोल देते हैं तो कल सुबह 1 करोड़ लोग घुस आएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि यह स्वर्ग है। लेकिन आप इसे वैसा महसूस नहीं कर रहे, है ना? You are not experiencing this as heaven. आप इसे स्वर्ग जैसा महसूस नहीं कर रहे। नर्क और स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह नहीं है। नर्क और स्वर्ग वो हैं जो आप खुद को बनाते हैं। स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तमामों लोगों ने खुद को नर्क बना लिया है। अगर आपने खुद को स्वर्ग बनाया होता तो क्या आप स्वर्ग जाने की बात करते? अगर आप यहीं बैठे बैठे परम आनंद महसूस कर रहे होते तो क्या आप स्वर्ग जाने की इच्छा करते? Once it happened. एक बार ऐसा हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में। Ah, एक ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च के एक बिशप थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स लोगों के अपने अलग चर्च होते हैं। उनके अपने पोप हैं जो टर्की में रहते हैं, आपको पता है। तो इस संप्रदाय के एक बिशप ने भारत के योगियों के बारे में इतना सुन रखा था कि वो भारत जाना चाहते थे, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए क्योंकि उन्हें वहीं अपनी सेवाएं देनी थी। और 60 साल की उम्र के बाद जब वो सेमी रिटायर हुए तब उन्हें मौका मिला और वो भारत गए। तो वो दक्षिण भारत में उसी इलाके के पास आए जहां हम हैं, और वो एक आत्मज्ञानी, एक योगी से मिलना चाहते थे। तो किसी ने उन्हें बताया कि उस पहाड़ के ऊपर जाइए, वहां गुफा के पास एक योगी बैठे हैं, आप वहां जा सकते हैं। तो वो किसी तरह पैर घिसटते हुए पहाड़ पर चढ़कर गुफा तक पहुंचे। गुफा के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान के साथ आंखें बंद किए हुए बैठे थे। बिशप ने जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो इन बातों के लिए नहीं बने थे, लेकिन उन्हें बताया गया था कि अगर आप भारत जाएंगे तो आपको इस तरह लेटना होगा। तो उन्होंने लेटकर प्रणाम किया और फिर चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए उठे। योगी ने उन्हें आश्चर्य से देखा। जाहिर है बिशप ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। तो योगी मुस्कुराए। तब बिशप ने कहा, मैं एक बिशप हूं, मैंने लंबे समय तक चर्च में सेवा की है, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है, क्या आप जवाब दे सकते हैं? योगी मुस्कुराए और कहा, हां, जो भी सवाल है पूछिए। तब बिशप ने पूछा, जीवन क्या है? 60 साल की उम्र में जीवन क्या है?
So the yogi closed his eyes. योगी ने आंखें बंद की और आनंद से भरकर कहा, जीवन बसंत की बयार में चमेली की सुगंध की तरह है। और ये कहते कहते उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। तब बिशप ने कहा, नहीं 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 नहीं, हमारे पोप ने हमें बताया है कि जीवन एक कांटे की तरह है और हमें इसे त्याग देना चाहिए। And even symbolically, और यहां तक कि ईसा मसीह ने प्रतीक के तौर पर कांटों का ताज पहना था। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? हमारे पोप ने दूसरी बात कही है। योगी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, well, वो उनका जीवन है। तो आप इसे क्या बनाते हैं वो इस पर निर्भर नहीं है कि आप कहां हैं, आप कौन हैं। आप इसे क्या बनाते हैं ये बस आपके ऊपर निर्भर है। तो क्या आपने जरूरी प्रक्रिया तैयार की है? क्या आपने जरूरी सिस्टम बनाया है? क्या आपने अपने भीतर जरूरी सामग्री पैदा की है जो इसे बसंत की बयार में चमेली की सुगंध की तरह बना सके, न कि एक कांटा? अगर ये कांटा है तो हमें इसे निकाल फेंकना चाहिए, है कि नहीं?